ब्रिजों के इर्द गिर्द लगने वाला लोहा नशइयों की या मंशियात फरोशों की खुराक बन जाता है। भाई नशे लोग आते हैं रात को जब ट्रैफिक खत्म हो जाती है, फिर वो दो हिस्से तीन हिस्से करके भेज देते हैं इधर। नशाइयों को कोई पता नहीं है, वो अभी आग ले जाए। ये आप देख रहे हैं, ये एक आदमी, यहाँ पे पौधे चोरी हो रहे हैं। ये सरकार की लगी हुई मिल्कियत के पौधे हैं और वो चोरी हो रहे हैं। हम इसकी फुटेज क्यों नहीं बना सकते? मुझे वजह तो बताएं। मना है ना, बस वजह तो बताएं। कोई वजह नहीं। आप माइक को क्यों हाथ लगा रहे वो हैं? तो आपको किसने दिया ऑर्डर माइक को हाथ लगाने? तो आपने किसने ऑर्डर दिया? जहाँ आप आए हैं मेरे पास, मैंने आपको बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। ये घबराहट का आलम है, इस घबराहट को खत्म कर रहे हैं हमने। लाहौर, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर, दावों से हकीकत तक का सफर। इस वक्त मौजूद है हम फिरोजपुर रोड पर और मुद्दा फिर वही है, लाहौर को पेरिस बनाने के दावे हवा। लाहौर के अंदर मौजूद जो मेट्रो बस है, इसका पूरा नेटवर्क है 27 किलोमीटर का, लेकिन इस 27 किलोमीटर के नेटवर्क के नीचे एक जंगले की पूरी लाइन लगाई गई थी ताकि रोड को दो हिस्सों में बांटा जा सके और लोगों को क्रॉसिंग से रोका जा सके। इसके लिए खजाने के ऊपर अरबों रुपया लगाया गया और इसके लिए पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनाए गए ताकि लोग पैदल वॉक कर सके। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा वही निकला जो अक्सर निकला करता है। ब्रिजों के इर्द गिर्द लगने वाला लोहा उन नशइयों की या मंशियात फरोशों की खुराक बन जाता है, जो दिन रात इसी फिराक में रहते हैं कि लोहा बेच के अपनी ज़िंदगी का नशा बनाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और लाहौर की सड़कों से आज मुद्दा ये है कि लाहौर मेट्रो बस के नीचे लगा हुआ अरबों रुपए का लोहा अगर चोरी हो गया तो ये ग्रीन चलने वाली इलेक्ट्रिक बस या आने वाली ट्राम या मेट्रो ट्रेन और कई नित नए ट्रांसपोर्ट के मंसूबे वो आने वाले दिनों में क्या अफादियत रखेंगे या आवाम की नज़र में वो अफादियत खो देंगे। इस हवाले से आवाम क्या कहती है और जनरल मासेस क्या कहते हैं, सबके पास चलते हैं और इस मंसूबे की 10 साल के अंदर मफलूकुल हाली आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जवेद। जवेद साहब, ये बताइए यहाँ से सरिया कहाँ गया सड़क के बीच में जो लगा हुआ? भाई नशे लोग आते हैं रात को 12-1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद जब ट्रैफिक खत्म हो जाती है, फिर वो दो हिस्से तीन हिस्से करके भेज देते हैं इधर। को पूछने वाला नहीं है, को रोकने वाला नहीं है। कोई भी नहीं पूछता। तो मेट्रो बस के अरबों रुपए का सरिया है, जाता क्या है? कोई बोलता है तो छुरिया निकाल लेते हैं। इधर वो सामने वाली पुल देख रहे हैं आप, इधर हमारा तकरीबन कुछ 2-3 माह पहले हमारा मोबाइल इधर से खींच लिया था। तो कोई रोकता नहीं है? कोई भी नहीं रोकता, क्या करें अब, गुजारा तो करना है। हम राजनपुर से इधर आए हुए हैं मजदूरी करने के लिए, मजदूरी भी नहीं है, हमने अकेले खड़े हुए हैं। आप भी तो नहीं सरिया चोरी कर? नहीं, हमने करना होता हम इधर वेले खड़े होते, रात को काम करने के लिए जगह नहीं होती ना, इसलिए। रात को काम करने के लिए जगह नहीं होती और सरिया चोरी हुआ जा रहा है। एक और भाई खड़े, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है मेरे भाई का? अहमद। अहमद भाई, ये सरिया आपको याद होगा, ये सड़क के बीच में लगा होता था। जी जी ये सारा कहाँ गया? सर, ये तो गवर्नमेंट को पता होगा कहाँ पे गया। आपको लगता है कि ये जो सरिया चोरी हो गया, अरबों रुपए का सरिया था, जी जी इस तरह अगर हम आगे नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अब तो मैं सुना है ट्राम भी आ रही है, अगर वहाँ पे भी चोरी होने लग गया तो फायदा क्या? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, उनकी फिर रेट चैलेंज होती है। आम आदमी की कुछ जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई चोरी कर रहा है तो वो वीडियो बना के गवर्नमेंट को दे, बिल्कुल होनी चाहिए, बनती है। जी जी। आम आदमी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है? कोई भी नहीं करता इधर, नहीं। कोई नहीं करता, नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। करता भाई। मेट्रो बस में सफर करते, जी, सही सर्विस है, शुरू में सही थी, अब तो नहीं इतनी। फिर अगर क्या? हाँ जी। यही मुद्दा है मेरा आज के दिन कि मेट्रो बस की सर्विस अगर इतनी डाउन हो गई है, उसकी वजह क्या? 12 साल के अंदर एक सिस्टम के अंदर 2 दफ़ा बसें चेंज हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है कि ऊपर से अगर बस गुजरती है तो नीचे एक नियाग्रा वाटरफॉल बन जाता है, लोगों के सर गीले हो जाते हैं क्योंकि पानी ब्रिज के ऊपर खड़ा रहता है। और सदके जाइए उस वक्त के वज़ीर आला के, जो आज के वज़ीर आज़म है, कि नक्शे के अंदर इतने फॉल्ट थे कि क्या कहने। अस्सलाम वालेकुम। ये घबराहट का आलम है, इस घबराहट को ख़त्म करना है हमने। यहाँ पे कई लोग आपको आते जाते नजर आएंगे, बोलेगा कोई नहीं। कहने का मकसद सिर्फ ये है, आज यहाँ पे सड़क पे आने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप इस सिस्टम की लेंथ देखें तो करीबन 27 किलोमीटर का ये सिस्टम है, जो कि गज्जू मत्ते से लेके शाहदरा तक जाता है और शहर के एक हिस्से को दूसरे कोने तक जोड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 लाख लोग रोज़ाना इस सिस्टम पे सफ़र करते हैं। लेकिन इस सिस्टम की अफादियत किस हद तक हो चुकी है कि नीचे ये पूरा सिस्टम आप देख रहे होंगे सामने, एक जगह जंगला है, दूसरी जगह नहीं है।
फिर एक जगह जंगल है, दूसरी जगह नहीं है। और जो ब्यूटिफिकेशन के लिए पिलर्स के ऊपर फूल बूटे लगाने के लिए या पौधे लगाने के लिए या गुलदस्ते लगाने के लिए जगह बनाई गई थी, वो जगह भी चोरी हो गई है। मेरा सवाल है इस सूबे की हुक्मरान मरियम नवाज साहिबा से कि आप बहुत अच्छे काम कर रही है, कोई शक नहीं है आपकी हुक्मरानी अच्छी जा रही, लेकिन क्या ये जो साबका मंसूबे हैं जो आपके चचा ने कंप्लीट किए थे, जो इस वक्त मुल्क के वजीर आजम है, इनसे सरफे नज़र कर लिया जाए, आंखें बंद कर लीजिए? किसको जवाब देगी ये कौम? किसको जवाब देगी ये कौम? सोचने समझने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान, यहाँ पे यार ये सारे जंगले कहाँ गए यार? ये सर ये ਉਹ ਸਰ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਨਸ਼ੂਈ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पुलिस वाले नहीं देते? ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ अगले नशाई। सारी रात चल रही है। वो तो चलती है, वो नशाइयों को कोई पता नहीं है, वो अभी आग ले जाए, कोई रोकने वाला? कोई रोकने वाला। मेट्रो बस इंतजामिया सोई नहीं है वो ऊपर ऐसे ही चलते फिरते हैं, उन्होंने ना नीचे देखना है ना करना है, पूछने वाला कोई? पूछने वाला भी कोई आपने कभी खुद देखा उतारते हुए सर ये? नहीं। लेकिन उतरे होते हैं अक्सर। अक्सर उतरे होते हैं। मैं क्या कहूँ इस शहर की सितम ज़रीफ़ी पर, मैं क्या कहूँ, किसके कहते ना, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ? इस शहर के लोग, इस शहर को जिसको आप पेरिस होने का दावा करते हैं, क्या पेरिस ऐसा है? ये आप देख रहे हैं, ये एक आदमी, यहाँ पे पौधे चोरी हो रहे हैं, ये सरकार की लगी हुई मिल्कियत के पौधे हैं और वो चोरी हो रहे हैं। जरा इनसे जाके बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये पौधे कहाँ से लाए और ये क्या मकसद है इनका यहाँ पे काम करने का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? क्या कर रहे हैं पौधों के साथ? ये पौधे लगा रहे हैं। लगा रहे हैं? हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रजा। अपना कार्ड दिखाएंगे सरकारी? नहीं आप पौधे लगा रहे हैं ना? सर, पौधे उन्होंने उतारे हैं, फेंके हैं, मैं उधर दफ्तर जाके लगाऊंगा। क्यों? बस यहाँ से क्यों लेके जा रहे हैं? सर जी, उन्होंने ज़ाया किए हुआ। ये भाई ये तो सरकार की चीज़ है ना, ज़ाया करे या जो मर्जी करे, आप किस तरह उठा सकते हैं? सर जी, ज़ाया है लेकिन वो अब ज़ाया हो चुके हैं। नहीं, ज़ाया हो चुके तो आप क्यों उठा रहे हैं? सरकार की गाड़ी आके उठाएगी ना, आपके पास किसने इख्तियार दिया? ये काम आ जाएंगे ना। किसने आपको इख्तियार दिया ये सरकारी चीज़ को उठाने का? ये पौधे मिसाल के तौर पे अगर टूट के गिर भी जाए, सरकार की गाड़ियां हैं कूड़े वाली उठाने का? नहीं सर, मैं मादरत चाहता हूँ, लेकिन जो खुद उन्होंने आपको मिसाले हैं ना, करार दिया। एक तो आप सड़क के बीच में साइकिल आगे खड़ी की आप, मुझे मैं ठीक है, सड़क क्रॉस सड़क के बीच में आपने अभी साइकिल यहीं से निकालनी है वापस, एक्सीडेंट हो सकता है। अल्लाह रंग। आप ये पौधे किस लिहाज से निकाल रहे हैं? ये तो जड़ों समेत है। सर जी, ये ऐसे लगाएंगे तो इंशाल्लाह चल जाएंगे। नहीं, चल तो जाएंगे। आपको किसने इख्तियार दिया इन्हें निकाल रहे? सर जी, मुझे इख्तियार किसी ने, लेकिन वो आप एक सरकारी जगह से पौधे उठा रहे हैं, ये सरकारी जगह कि निजी जगह? जी जी सरकारी है। आपका कोई इख्तियार है? सर जी नहीं। तो फिर क्यों उठा रहे? सर जी, यही है कि ये ज़ाया किए है ना। कहता हूँ जी, सरकार ने इन्हें आग लगा दी, आप क्यों उठा रहे? सर जी, मैं ये आपके पास कोई इख्तियार है पौधे निकालने का नहीं, या रख उठाने का? नहीं सर, मैं तो ये लगाने के लिए ले जा रहा हूँ। नहीं, एक चीज़- प्यार वाकई एक मिनट आप क्यों आपके पास कौन सा लेजिटिमेट राइट है? आप यहाँ पे साइकिल लेके आपने पहले यहाँ पे चढ़ाई, पहला गलत कानून आपने थोड़ा मेन सड़क के बीच में से आया, आपने थड़े पे आए, चलो कोई बात नहीं, आप इधर खड़े हो गए, अब आप यहाँ पे आके ये काम कर रहे हैं, आपके पास कौन सा राइट है ये करो? सर, मेरे पास कोई राइट नहीं है। तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? इसी तरह सरकारी इमलाक कर लोग आगे नुकसान को चाहते हैं। यहाँ से देख रहे जंगले भी गायब हो गए। सर अगर सुना तो यहाँ पे जंगला था, आप तो आ ही नहीं सकते थे। कार्य सरकार में मुदाखलत करेंगे और बाद में आप सरकार को गाली देंगे। सर जी, दरअसल ना मैं वो एक बात बार बार करें तो, लेकिन यह है कि ये उन्होंने ज़ाया किए हुए हैं, तो मैं जाकर लगाऊंगा जब चल जाएगा। ज़ाया किए हुए या पहले के? नहीं, ज़ाया किए हुए ना, ये देखे ना, ये कचरा फेंका हुआ है उन्होंने। आपके पास कोई इख्तियार है? नहीं ना? नहीं जी, मेरे पास नहीं है इसका। इसी तरह कोई यहाँ पे आके मिसाल के तौर पे जंगला टेढ़ा है, वो आके उतार ले कि ये तो अब टूट गया जी। नहीं सर जी, वो जंगला जो है ना, वो तो एक लहदा काम है ना। ये भी तो पैसों की मेरे भाई, ये सस्ते तो सर, लेकिन अब उनके लिए ये रद्दी हुई है। आपको किसने बताया? सर मुझे पता नहीं, ये कचरा है उन्होंने आप रोजाना आते? नहीं जी, मैं उधर ना एक दफ्तर है, उधर काम करता हूँ, नाल ही दफ्तर है ना, उधर क्रॉस करना है तो फिर जाऊँगा। वो आगे तो काफ़ी आगे जाएंगे तो फिर मुड़ कर आना पड़ा, तो टाइम ज़्यादा होगा।
इसमें जान चली जाए कोई मसला है? सर अल्लाह ताला खैर करेगा। अल्लाह ताला तो खैर करता है, लेकिन इंसान के लिए कानून बने ना। जी बिल्कुल ठीक अगर है। इंसान दुनिया का कानून तोड़ता है तो रब का कानून तोड़ने में जुर्रत होती है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह नहीं कर। होती। जी जी बिल्कुल सही बात आदमी। अब ये जो गमलों में पौधे थे ये कहाँ गए यहाँ से? सर उन्होंने यही निकाल कर जाया किया ना, अब उनको में नए लगाएंगे। अरे वो निकाल के जाया करेंगे पौधे। सर जी वो नए लगाएंगे ना हम, ये पहले आप लगाए? नहीं सर, वो लोग लगाएंगे। अभी आपने पहले मुझे कहा मैं यहाँ पे पौधे लगा रहा हूँ, याद है आपको? ये मैंने उतार रहा हूँ या लगा रहा हूँ। आपसे कार्ड मांगा, कहा नहीं जी मैं लगा नहीं रहा, मैं तो उठाए पे खड़ा हूँ। जी सर ऐसे ही है। खुदा रहा मेरे भाई, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, ऐसे ना करें। सर ठीक है सर, सारी चीज़ को नुकसान मत पहुँचाए, बस ये मेरी आपसे 10 बस्ता गुजारिश। बड़ी मेहरबानी सर, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। कहने का मकसद ये, आप जो मर्जी करें जी, मैं तो सिर्फ आपको आगाही दे सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। कहने का मकसद ये नाजरीन, अगर हम इस इलाके को देखें, ये देखें जी, ये ब्यूटिफिकेशन, वो कहते हैं ना दिलकश लाहौर एक प्रोजेक्ट आया था, उस प्रोजेक्ट की हालत देखें, मेखें तक उखड़ गई हैं और दावे है सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को पाकिस्तान का बेहतरीन शहर बनाने की। मरीम नवाज साहिबा, मुझे सिर्फ आपसे एक गिला है, आप एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेके आते हैं, नून लीग का दौर हो, कोई भी दौर हो, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आता है, बड़ी वायबिलिटीज़ होती हैं, बड़े उसके नारे लगाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे अभी फिरोजपुर रोड पे आपने एक पूरी मोटरसाइकिल लाइन बनाई थी, फिर उसके बाद सुई गैस वालों ने वो पूरी उखेड़ दी। अरबों रुपया तो आवाम का लग रहा है, हुक्मरानों का क्या जाता है? इसी बात को हम अवेल है। आगे चलते हैं, मेरे साथ आइएगा। यहाँ की अजीब ही सिचुएशन है, अगर ये देखें आप, मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन को मेरे साथ है, यहाँ पे ताहद्दे निगाह आप आते जाए और देखते जाए इस रोड का जनाजा। ये देखें, इसके साथ जंगला था उतर गया, आगे चलते जाए, यहाँ पे जंगला था उतर गया। अब ये सड़क अल्लाह के हवाले है। ये है इस वक्त लाहौर की हालत, जिसके लिए दावे इतने बड़े किए जाते हैं कि शायद आसमान और ज़मीन की जगह जो है वो कम पड़ जाए। ये मेरी और आपकी जंग नहीं है, ये इस अवाम के टैक्स का पैसा है जो खून पसीने की कमाई से एक करके कमाया। आज एक बंदा पौधे चोरी कर रहा, कल हज़ारों और आ जाएगी। किस को रोकेंगे हम? और कानून नाफिज करने वाले इदारे, आप फोर्सेस तो बनाई जा रही है, कभी पीरा आ रही है, कभी डॉल्फिन आ रही है, कभी लॉ इन्फोर्समेंट आ रही है, कभी सीसीडी आ रही है, लेकिन असल हालात जो ग्राउंड के हैं वो आपके सामने है। किधर है पीरा फोर्स? क्या ये कौमी खजाना नहीं है जिसको लोग उतार उतार के लेके जा रहे हैं? हाल बता, पीरा की गाड़ियाँ रोजाना में फैसल टाउन में तैयार होती देखता हूँ, बड़ा करोड़ों रुपया लग रहा है उनके ऊपर। मुझे समझ नहीं आ रही, हर आपकी हुकूमत में गुज़िश्ता 40 साल में एक नया इदारा खड़ा होता है और अपनी अफादियत 5 साल में अवाम के आगे खो देता है। बस यही मुद्दा है हमारा। 32 अरब रुपए की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट, जिसको उस वक्त की ऑपोजिशन जमातों ने जंगला बस भी कहा, लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए, वो बस तो रह गई, जंगला सारा उतर गया। और साथ साथ इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी के ऊपर भी सवालात उठते हैं कि साल में अगर आप देखें तो इसके अंदर महाना या रोज़ाना 2 से 2.5 लाख लोग सफ़र करते हैं। बेशक ये बहुत बड़ी सफरी सहूलत है, लेकिन अगर आप ऊपर भी जाके मेट्रो बस के स्टेशन के हालात देखें और यहाँ पे मेट्रो बस की ओवरऑल तादाद देखें तो 86 के करीब मेट्रो बस ये चलती है दोनों तरफ पे। तो अगर हम देखें तो दो तरफा जो एक पूरी रेशो निकलती है वो करीबन 43 बसों की निकलती है, लेकिन ये बसें 12 साल में 2 बार चेंज हो चुकी हैं और ऊपर के हालात बहुत हद तक दिगरगू हैं। मुसाफिरों का यही कहना है कि बसों में रश इतना है, कंजेशन इतनी है, क्योंकि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की आबादी जो कि एक ठाठे मारते हुए समंदर की तरफ बढ़ती जा रही है। ऑलमोस्ट 2 से 2.5 करोड़ की आबादी का ये शहर आने वाले साल में कितनी बढ़ती आबादी का शिकार होगा हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर ये जंगले जो उतरे हुए इस वक्त की आपको याद दिला रहे हैं कि इस शहर के अंदर सिर्फ बेईमानी, 2 नंबरी और करप्शन का राज है। आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं यहाँ पे काम करने से? क्यों मना कर रहे हैं? क्यों मना? ये मना किया गया? क्यों मना कर रहे हैं आप? ओहो, मना किया गया? क्यों मना किया? हाँ, क्यों मना कर रहे हैं? वजह तो बताएं। यहाँ मना है बस। यहाँ पे जंगले चोरी हो रहे, वो नहीं नजर आ रहे आप? आए मेरे साथ, पीछे मैं आपको दिखाऊं मेट्रो बस के नीचे कितने जंगले चोरी हुए। आए आप मेरे साथ, मैं आपको फुटेज दिखा दूं।
फुटेज दिखा दूं? कोई जंगल चोरी नहीं हुआ है। यार ये वाला मेरे साथ रवैया नहीं आप अपना सकते, ठीक है ना? कौमी खजाने की चोरी हो रही है, आप इधर आ जाए, खुद ना बस के नीचे आ जाइएगा। हाँ इधर आ जाए, हाँ बस आपकी है। तो ये रोड तो नहीं है ना आपकी, हमें तो आप मना कर रहे हैं, खुद आप बीच में वायलेशन कर रहे हैं। ये वो कैमरा लगाओ इसलिए ये मना है। नहीं क्यों मना है? हम इसकी फुटेज क्यों नहीं बना सकते? मुझे वजह तो बताएं, मना है ना बस। वजह तो बताएं। कोई वजह नहीं। मैंने कौन सी गलत फुटेज बनाई है? मना है। कौन सी गलत फुटेज बनाई? आप ये हाथ नहीं लगा सकते, माइक को नहीं हाथ लगाना आपने, माइक को नहीं हाथ लगाना आप माइक को क्यों हाथ लगा रहे? आपको किसने दिया ऑर्डर माइक को हाथ लगाना? आपने किसने ऑर्डर दिया? आप आइए मेरे पास, मैंने आपको बुलाया? मैं उधर खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, आपको बुलाया मैंने? आपको बुलाया मैंने? अपने बिहेवियर को ठीक करें। मैंने आपसे बात नहीं की थी, मैंने आपसे बात नहीं की थी। आप आए हैं ना, तो मैंने आपको कुछ कहा, आपने हाथ क्यों लगाया? तो आपने क्यों? ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी है। ये सरकारी माल है, सरकार हमारे टैक्स के पैसों से बना है, इसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकता। हाँ आप हाथ नहीं लगा सकते। अगर बात नहीं करनी, खामोशी से साइड में हो जाए, आप मुझसे बात ना करें। आप उधर हो रहे। मैं उससे बात कर रहा हूँ, अपने कैमरामैन से, मैं आपको नहीं कुछ कह रहा। हाँ ठीक है ना, आप हाथ नहीं लगाएंगे अब। हाँ दिस इज द लास्ट टाइम आई एम सेइंग टू यू, आप हाथ नहीं लगा सकते। दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, और ये पब्लिक प्रॉपर्टी, इसके ऊपर बात होगी, ठीक है? यहाँ पे चोरियां होती है, जंगल इतने चोरी हुए, आपके पास है कोई सबूत? कर रहे हैं जितनी मर्जी। कहने का मकसद ये है नाजरीन, मैं सिर्फ प्रोग्राम की एंडिंग चाहूँगा, यहाँ पे मैं ट्रैफिक के मामला में मुकम्मल नहीं होना चाहता। ये इतना बड़ा कौमी खजाने का मनसूबा 32 से 33 अरब रुपए में बना है, सफ़ेद हाथी है। हर तीसरे दिन यही लोग एहतजाज पे उतरते हैं जब इनकी तनख्वाहें नहीं मिलती, और यहाँ पे आके बदमाशी कल्चर है, माइक को हाथ लगाया जा रहा। ये बात तो बिल्कुल नहीं होगी। इस खजाने के ऊपर हमने सिर्फ ये बात की कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो इसकी इन्होंने जंगला लगाया था, फांसी जंगला, वो चोरी हो रहा है। इसमें हमने गलत क्या किया? इसमें हमने गलती क्या की? हमने एक अच्छे मुद्दे को उठाया, ये हमारी गलती है। तो इस गलती को तो हम बार बार करेंगे, क्योंकि कौमी मफाद का कोई भी मंसूबा अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लॉज आते हैं या करप्शन होती है, तो यकीनन ये मीडिया का फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको हक़ाइक़ पहुँचाए, और हमने हक़ाइक़ पहुँचाने की अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन यहाँ का जो अमला है, ये भाई साहब मेरे सामने खड़े हैं, आप कहेंगे कि मैं कार सरकार में मुदाखलत कर रहा हूँ, तो जो उन्होंने हरकत की वो सही थी? क्या ये बात जस्टिफाई है? हर चीज़ पे आप लोग चलान कर सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी ही गलती आपको दिखाई जाए तो आप मुंह छुपाते हैं या फिर मुंह तोड़ देते हैं। थोड़ा सा अपने मिजाज में, अपने अखलाक में तब्दीली करें। ये कौमी ख़जाना है, इसका ख्याल करें। इसी अपनेपन के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को आवाम की आवाज़ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।